साथियों नमस्कार, मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज की इस एपिसोड में हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप सभी लोगों ने एक व्यक्ति का नाम तो सुना होगा, उसका नाम था मजनू। बड़ा फेमस कैरेक्टर रहा है और आज अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कैरेक्टर रहा होगा, चरित्र रहा होगा अपने समय का वो व्यक्ति। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उसे पता चला कि लैला की शादी कहीं और हो गई है। अब चूंकि वो लैला को बहुत पसंद करता था, उससे प्यार करता था और ये बात पता चली कि उसकी शादी कहीं और हो गई है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। दुख इतना हुआ कि खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, सब कुछ छूट गया। दाढ़ी के बाल बड़े बड़े हो गए, सर के बाल बड़े हो गए, धूल मिट्टी मैल गंदगी और पूरे शरीर से जैसे दुर्गंध आने लगी। जहां से भी गुजरता था लोग उसकी शरीर से आने वाली दुर्गंध से बड़े ही विचलित हो जाते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो जो मजनू है वो एक रास्ते से गुजर के जा रहा था। जिस रास्ते से वो जा रहा था वहीं एक साधु उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर की आराधना में लीन थे। मजनू को नहीं पता था कि इस तरह राह चलते हुए कोई साधु उस परमपिता परमेश्वर की आराधना में लीन भी हो सकता है। तो वो उस ईश्वर की पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उसमें लीन थे। अब जब मजनू गुजर के जा रहा है वहां से, तो मजनू के शरीर से आने वाली दुर्गंध उस साधु की नाक तक जा पहुंची। जैसे ही वो बदबू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके शरीर से आने वाली दुर्गंध और बदबू से साधु विचलित हो गया। इतना विचलित हो गया कि वो जो ईश्वर की आराधना कर रहा था वो आराधना टूट गई, उसका ध्यान भंग हो गया और आंखें खुल गई और चीख कर कहने लगा, अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि एक साधु महात्मा इस तरह राह में बैठ करके ईश्वर की आराधना कर रहा था और तेरे शरीर से आने वाली दुर्गंध ने मेरी आराधना में विघ्न डाल दिया। अब ये जो साधु के शब्द थे ये मजनू के कानों तक जा पहुंचे। अब मजनू रुका, पलटा, आके कहने लगा, हे महामना, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें कि मुझे तो तनिक भी आभास नहीं हुआ कि आप इस तरह से राह में बैठ करके ईश्वर की आराधना कर रहे होंगे। हे महामना, मेरा तो ध्यान पूरी तरह से लैला में ही था, बस उसी के ध्यान में मग्न होकर मैं चला ही जा रहा था। परंतु एक बात तो बताओ, ये आपकी कैसी तपस्या थी कि आने जाने वाले लोगों की दुर्गंध से ही टूट गई? ये कैसी तपस्या थी? मेरा ध्यान तो लैला में था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि आप इस तरह से राह में बैठे होंगे। तो साथियों, आप समझ पा रहे हैं? तो सोचो कि सच्ची शिद्दत से सच्ची तपस्या किसकी है? क्या वास्तव में साधु की तपस्या सच्ची है या फिर मजनू की तपस्या सच्ची है? यस, यकीनन मजनू की तपस्या सच्ची है, क्योंकि जब भी आप अपने काम से प्यार करें, जो भी काम आप कर रहे हों, तो आप अपने काम को इस तरह से करें कि आपको इस बात का भी तनिक भी आभास ना हो कि आपके आसपास कोई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप बस अपना काम करते रहें, बस इस तरह काम करते रहें, इस तरह की तपस्या करते रहें जैसी तपस्या मजनू ने की, साधु वाली नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे से विदा लेता हूं, फिर किसी और कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।